ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं MySQL में, एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल एंड पुट सम रिकॉर्ड्स इनटू इट, on how we can create a table. Okay, just two things: data types in MySQL and create a table. ठीक है, ये दो चीज we can see. So what I can do here, let me first go to this one. Okay, so first हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, हम लोग देखेंगे डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो सपोज आई हैव सम डेटा like my third box has four has four um four 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 blocks uh, with false anything like with false statement. Okay, just imagine this is a rough statement. Okay, this is a rough statement. So now अब हमारे पास क्या है कि हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा वर्ड जो है, दिस स्टेटमेंट हैज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स। ठीक है, 9 वर्ड्स। अब हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। आपने जैसे इंग्लिश में आपने इंग्लिश पढ़ा होगा या हिंदी पढ़ी होगी, तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें आप क्या पढ़ती हो? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, लाइक दैट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये होता है ना। उसी तरह हिंदी में होता है संज्ञा, सर्वनाम, राइट? विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो उसी तरह हम कंप्यूटर में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। ठीक है, डेटा को अलग अलग भागों में हम लोग तोड़ते हैं, राइट? क्लासिफाई करते हैं, तोड़ते नहीं है, क्लासिफाई करते हैं। तो जो डेटा जिस टाइप का है, वो हम लोग उसके टाइप को डिफाइन करते हैं टेबल क्रिएशन के टाइम। ठीक है, तो वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा while creating a table. Obviously, जब हम लोग कोई डेटा मॉडल बना रहे हैं, राइट? हमने जैसे पिछले क्लास में जैसे हमने ये देखा था कि मेडिसिन का डेटा क्या है, मेडिसिन क्या है, कस्टमर क्या है, एम्प्लॉय क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने सर्टेन एट्रीब्यूट्स देखे थे। ठीक है, आई विल टेल व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, बट हमने देखे थे कि एक आईडी है, नेम है, कॉस्ट है, एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चर डेट है, लाइक दिस। तो इन सब का अपना अपना इंडिविजुअल टाइप होगा, राइट? इंडिविजुअल टाइप के होंगे ये लोग को हम लोग एक कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, राइट? तो उस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? Yes. ओके, तो अब
अब हम लोग उसमें कुछ कैटेगरी जो होते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सम ऑफ देम कॉल्ड डेटा टाइप्स, ठीक है, कॉल्ड डेटा टाइप्स। सम ऑफ देम आर, ठीक है, कुछ डेटा टाइप्स मैं अभी डिक्लेयर कर दे रहा हूं। डेटा टाइप्स है, सबसे पहले है इंटीजर, ठीक है, इसको आप इंट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंट लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप होता है वैरकैर, सॉरी, हाँ वैरकैर, ठीक है। वैरकैर में हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, मैं बताऊंगा एक एक करके। एक होता है कैर, एक होता है बूल, एक होता है लॉन्ग, एक होता है डबल, एक होता है फ्लोट, एक होता है एक और क्या होता है, एंड मेनी मोर, मुझे अभी आई एम नॉट रिकॉलिंग दिस, बट बेसिक डेटा टाइप आप समझो कि यही है, ठीक है। तो इंटीजर क्या करता है, इंटीजर इंटीजर टाइप के डेटा को आपको डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसका रेंज जो होता है बाय डिफॉल्ट 11 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है। 11 मतलब आप 2 1 2 3 4 6 5 7 4 8, बाय डिफॉल्ट 11 कैरेक्टर होता है, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ठीक है। लेकिन इसका रेंज आई थिंक और भी जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये खुद इतना 11 कैरेक्टर्स तक ये चला जाता है, ठीक है। बट ये छोटे इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, मतलब कि आप मिलियंस में वैल्यू असाइन कर सकते हो इंटीजर तक का, मिलियंस तक, मिलियन या बिलियन तक। उससे आगे फिर आपको लॉन्ग लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटीजर का ही बड़ा भाई है लॉन्ग, ठीक है। इसमें आप और ज्यादा नंबर, बिलियन ट्रिलियंस तक के नंबर्स को आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। वेर कैर, व्हाट इज वेर कैर? वेर कैर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब इसमें मैं बताऊंगा कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। स्ट्रिंग जो होता है वो आपका वो आपका वेरिएबल, स्ट्रिंग जो होता है वो आपका कोई सेट ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। वर्ड को बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब वर्ड में स्पेसिफिकली नॉट लेटर्स, नॉट नॉट आपका नंबर्स, एक होता है न्यूमेरिकल डेटा, एक होता है कैटेगोरिकल डेटा। तो ये कैटेगोरिकल डेटा जो है, मतलब कि जो, सॉरी कैटेगोरियल मैं बोल रहा हूँ, मतलब अल्फाबेटिकल लेटर्स जो हैं, अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकल लेटर्स, ये जैसे इसमें नंबर भी है और ये अल्फाबेट्स भी हैं। तो ये हो गया हमारा अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। मैं थोड़ा नंबर के लिए आपको पहचान करा देता हूँ। जैसे 3 है, तो 3 हो गया आपको न्यूमेरिक डेटा, ठीक है, ठीक है। जैसे हो गया Yes. ट्री, ट्री आपको हो गया वेरिएबल कैरेक्टर, वेर कैर, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टर, मतलब कि एक कैरेक्टर से ज्यादा जो कंटेंट करता हो, मतलब एक वर्ड हो गया पूरा। जैसे ट्री इज ऑन द ग्राउंड, ये पूरा एक वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। उसी तरह एक होता है, जैसे हो गया जेड, ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टर, ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर, ठीक है। ये कैरेक्टर डेटा हो गया, सिर्फ एक कैरेक्टर है। या फिर आप या फिर आप जिप कर दो, ठीक है। तो ये भी एक वर्ड हो गया, इसको आप कैरेक्टर में भी असाइन कर सकते हो। एक पूरा वर्ड हो गया, इसको आप वैरकैर में असाइन करो। ये बड़ा भाई होता है, कैरेक्टर का बड़ा भाई वैरकैर होता है, नंबर का बड़ा भाई लॉन्ग होता है, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल डेटा, मतलब इंटीजर, ठीक है। इसको आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो। जिप हो गया हमारा कैरेक्टर, कैरेक्टर डेटा। इसको या तो आप या तो ए बी सी कर सकते हो, ए जैसे हो गया, ठीक है, ए जैसे हो गया, ए भी कैरेक्टर है, ठीक है। जिप भी एक कैरेक्टर है, जिप 3 शब्द का 3 लेटर का एक कैरेक्टर है, और ए जो है 1 लेटर कैरेक्टर है। अब ये जो है वो पूरा एक स्ट्रिंग हो गया,
ये बड़ा भाई है, मतलब कि कैरेक्टर जो है ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता है। आई थिंक 128 वैल्यू होल्ड कर सकता है ये, 128 वैल्यू, 128 कैरेक्टर्स तक ये, आई थिंक, आई आई गेस ये 128 तक ये वैल्यू होल्ड कर सकता है ना। 0 to 120 मुझे भी याद नहीं है, आई नीड टू सर्च, यू कैन गूगल इट ऑब्वियसली। MySQL डेटा टाइप रेंजेस, आप ऐसा टाइप करो, आपको n नंबर ऑफ सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ, यहाँ जाकर आप देख सकती हो कैरेक्टर साइज जो होता है फिक्स लेंथ स्ट्रिंग होता है, ठीक है, 0 से 255 तक जा सकता है, ठीक है। 255 कैरेक्टर के आगे ये नहीं ले सकता है। डिफॉल्ट इज 1, 1 मतलब ये जैसे ए हो गया, ये 1 कैरेक्टर हो गया। उसी तरह जिप है, ठीक है, तो ये हो गया 3 कैरेक्टर का। ये इसको भी आप कैरेक्टर में असाइन कर सकती हो, अनटिल अनलेस ये आप काउंट करोगे तो स्पेस भी काउंट होगा, राइट। तो 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 स्पेस 8 9 10 11 11 3 14 15 और 15 और 6 21, ठीक है। तो 21 कैरेक्टर का ये हो गया। आप इसको कैरेक्टर में असाइन करोगे तो 21 कैरेक्टर का आएगा, लेकिन जनरली हम लोग वैरकर में असाइन कर देते हैं तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ। अब आप क्विकली मुझे बताओ कि ये कौन किस में असाइन होगा, मुझे क्विकली बताओ आप, कौन किस में असाइन होगा। लेट मी टेस्ट योर नॉलेज। चलो अब बताओ, माई किस में असाइन होगा। माई माई क्या है, माई क्या है ये एक, आप बोल सकती हो ये एक कैरेक्टर है, या वेरिएबल कैरेक्टर भी आप बोल सकती हो, ठीक है, वैरकर, ये दोनों दोनों इसको बोल सकते हैं, ठीक है। माई। थर्ड क्या हो गया, अगर हमें अल्फा न्यूमेरिक हो, मतलब कि हमारा नंबर भी हो और स्ट्रिंग भी हो, तो प्रेफरेंस हमारा स्ट्रिंग का मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा वैरकर हो गया, ठीक है, ठीक है, वैरकर हो यस गया। यस यस बॉक्स जो है ये क्या हो गया, कैरेक्टर कैरेक्टर, कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। हैज क्या हो गया, ये भी सेम हो गया, सी और वी, कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर। फोर क्या हो गया, नंबर नंबर हो गया, वेरी गुड, नंबर हो गया, मतलब ये इंटीजर टाइप में जाएगा, ठीक है। यस ब्लॉक्स क्या हो गया, ये भी कैरेक्टर ये भी कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर। उसी तरह विथ भी हो गया कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर। फॉल्स क्या हुआ, सेम फॉल्स जो है ये मैंने नहीं बताया, फॉल्स जो है ये बूल टाइप का हो गया, ठीक है। जैसे ट्रू फॉल्स जहां भी आप देखो, ट्रू फॉल्स आप देखो, ये इसको आप बूल कैरेक्टर में असाइन करते हो, बूलियन कैरेक्टर, ठीक है, ये बूलियन है। हालांकि आप इसको कैरेक्टर, आप इसको इसमें भी डाल सकते हो, दैट इज नॉट, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस टू टू पुट इट इन वेर कैर और कैर और ट्रू फॉल्स, ये आपका चॉइस है। तो आप इसको बूलियन भी कर सकते हो और आप इसको कैरेक्टर कैरेक्टर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, तो ठीक है, तो बट वी विल कंसिडर इट एज बूल, ठीक है, ओके ठीक है, विल कंसिडर इट एज बूल। एंड स्टेटमेंट, ये भी कैरेक्टर वैर। तो कहने का मतलब कि आपने देखा कि इस चीज को हमने इस चीज को हमने स्पेसिफाई कर दिया है अलग अलग चीजों, ठीक है। तो इसमें एक आपका टास्क बना, व्हाट इज योर टास्क, इसमें viewers who are watching this video, please try to understand the task as well and do try yourself at home, ठीक है। तो टास्क है आपका इसको क्लासिफाई करना, ठीक है, इसको क्लासिफाई करना, जस्ट क्लासिफाई दिस। a lazy fox jumped over uh, jumped over a 3 year 3 year uh,
year old puppy with 4 tails, with 4 legs, having a true eyesight. I don't know what I am writing, but you can consider it eyesight. ठीक है, अब इसमें 2-3 और बच गए. लेट मी टेल यू. अभी बचा लॉन्ग. ठीक है, तो काफी अगर लंबा कैरेक्टर है आपके पास, जैसे 7 8 9 4 5 6 3 5 8 7 4 6 8, दिस वन, ये बहुत ही लंबा कैरेक्टर है, राइट. बहुत ही लंबा सॉरी नंबर है, राइट. इसको ये इंटीजर होल्ड नहीं कर सकता, राइट. ठीक है, इतना बहुत बड़ा नंबर है, ये इंटीजर इसको होल्ड नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसके लिए होता है लॉन्ग. ठीक है, ठीक है. और डबल. यस सर. ठीक है, डबल भी इसी के लिए नहीं, डबल होता है लॉन्ग. डबल डबल किस लिए होता है? डबल भी तो इसीलिए होता है ना. डबल शायद इसमें होता ही नहीं है. डबल होता ही नहीं है, हटाओ इसको, डबल को. डबल उसमें होता है, डबल ओरेकल में होता है फ्लोट. ठीक है, तो अब एक आया, जैसे आपको यू हैव गॉट 95.7% मार्क्स. ठीक है, तो अब इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? 0.7 को कैसे डिफाइन करोगे? तो इसको हम लोग फ्लोट में डिफाइन करते हैं. इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर. ठीक है, फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है नंबर. 95 से ऊपर है तो ये फ्लोट कर रहा है नंबर, राइट. फ्लोट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट, यानी फ्लोट. ठीक है, तो आई एम नॉट स्टार्ट क्रिएटिंग अ टेबल. that will be done tomorrow in tomorrow's class. but let me do one more thing. You have to classify. ठीक है, task 3, just what is the question? The question is to classify below sentences into respective data types. ठीक है, ठीक है. एक तो ये हो गया, a lazy fox jumped over 3.5-year-old puppy with 4 legs having a true eyesight. ठीक है, दूसरा हो गया, I have got 95.2. अच्छा, एक चीज और, अगर आपके पास ये जैसे 95.57 है, स्पेशल केस मैं बता दे रहा हूँ. अल्फा न्यूमेरिक का जैसे मैंने स्पेशल केस बताया, स्पेशल केसेस एक होता है अल्फा न्यूमेरिक. अल्फा न्यूमेरिक जैसे क्या हो गया स्पेशल केसेस में? अल्फा न्यूमेरिक मतलब थर्ड. ठीक है, यहाँ नंबर भी है और यहाँ कैरेक्टर्स भी हैं. ठीक है, तो इसको बोलेंगे अल्फा न्यूमेरिक. तो इसको हम लोग किस में लेंगे? विल बी कंसिडर एज अल्फा न्यूमेरिक. नो, अल्फा न्यूमेरिक कोई है ही नहीं इसमें. अल्फा न्यूमेरिक आपको दिख रहा है क्या? अल्फा न्यूमेरिक नहीं होता, आपको इसी में से लेना है. ठीक है, स्ट्रिंग भी नहीं होता यार, आपको इसी डेटा टाइप में से लेना है. ठीक है, इसी डेटा टाइप में से आपको चुनना है, आप इससे बाहर नहीं जा सकती हो. आपको इसमें से चुनना है, और अल्फा न्यूमेरिक जो होगा वो कंसिडर होगा स्ट्रिंग में. ठीक है, वैरकर को स्ट्रिंग भी बोलते हैं. ठीक है, या कैर को स्ट्रिंग भी बोलते हैं. ठीक है, कंसिडर एज कैर और वैर. ठीक है, ठीक है. ये स्पेशल केस 2-3 मैं बता दे रहा हूं, स्पेशल केसेस. ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक. दूसरा है स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक. स्पेशल कैरेक्टर या फिर इमोजी न्यूमेरिक. इमोजी नहीं बोलेंगे यार, स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक. ठीक है, न्यूमेरिक. ऐसा जो कोई केस हो, जैसे हो गया आपका, जैसे 65 है. ठीक है, तो 65 क्या हुआ 65?
किस नंबर कैटेगरी एक में गया? न्यूमेरिक हुआ, यानी इंटीजर कैटेगरी में गया। ठीक है, न्यूमेरिक मतलब इंटीजर। ठीक है, यहां मैंने लिखा है एग्जाम्पल, ठीक है, ये आप ध्यान देना इस पर, ये एग्जाम्पल है और ये इसका डेटा टाइप है, सॉरी ये इसका डेटा टाइप है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है वो है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है और ये डेटा टाइप है, ये एग्जाम्पल है ये दोनों, ये इसका डेटा टाइप है। ठीक है, डेटा टाइप यही सारे में से आएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, सॉरी हाँ ये एग्जाम्पल है और ये इसका डेटा टाइप, ये एग्जाम्पल है, डेटा टाइप है एंड सो ऑन। ठीक है, स्पेशल केसेस मैं बता रहा हूँ, अल्फा न्यूमेरिक का एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे थर्ड। ठीक है, इसको ऐसे कर दो यार, जब सब में ऐसे किया है तो इसको भी ऐसे ही कर दो। ठीक है, ऐसे कर दो। और जैसे आपको एक एग्जाम्पल जैसे आया, मैं बताता हूँ, जैसे आया 65%, ये जो है ना वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ एक परसेंट साइन लगा, ये स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। 65 इज अ नंबर, राइट, यानी आप सोचोगे कि इंटीजर में कर देते हैं, बट दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर है, और स्पेशल कैरेक्टर है तो ये हमारा आएगा, किसमें आएगा ये फिर चला जाएगा वैरकैर में। तो ऑलमोस्ट 90% केस में आप ये समझ लो कि हमारा आता है कैर और वैरकैर, उसमें भी 90% केस में आपका वैरकैर। तो आप जब बना रहे हो तो आप ये ध्यान में रखो कि आपको वैरकैर से सामना पड़ेगा। वैरकैर को हम लोग स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वैरकैर इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन लिखा ऐसे ही जाएगा, आप हमेशा याद रखना। आई रिपीट अगेन, लिखा इसी में से जाएगा। आप इसको ऐसा नहीं है कि आप इसको स्ट्रिंग लिख सकते हो, नहीं, दिस विल नॉट सपोर्ट, यही लिखोगे आप। ठीक है, जब टेबल बनाओगी तो आप यही लिखोगे। अभी सर फिलहाल इसमें के लिए, आपने इसमें फ्लोट बताया है। हाँ तो ये फ्लोट है ना, ये फ्लोट यस, है ना, तो ये देन आपने 95.7 है फ्लोट। हाँ ठीक है, देन अगर इसमें हम आप ये मेंशन करते हैं ना 25.5 तो भी फ्लोट में ही जाएगा। 25.5 वेरी गुड, 25.5 भी फ्लोट में जाएगा, ओके 95.7 भी फ्लोट में गया, यू हैव गॉट इट राइट, 25.5 भी फ्लोट में जाएगा, ओके वेरी थैंक गुड। यू। ठीक है, यही पकड़ना है। ठीक है, यही पकड़ना है कि कौन सा डेटा किस टाइप। सी व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि डेटा आपके पास क्लाइंट भेजेगा। ठीक है, क्लाइंट ने आपके पास कुछ ऐसा डेटा भेजा, इट्स यू हु हैव टू क्लासिफाई कौन सा डेटा किस फील्ड में जाएगा, कौन सा डेटा किस टाइप का है। यू हैव टू डिफाइन द डेटा डिक्शनरी। ठीक है, आप डेटा डिक्शनरी डिफाइन करोगी तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि हम क्लाइंट से ये कॉलम में ये डेटा टाइप रिसीव कर रहे हैं। जैसे आईडी कॉलम में वी आर रिसीविंग इंटीजर डेटा टाइप, ओके, और नेम कॉलम में हम लोग रिसीव कर रहे हैं वैरकैर स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा डेटा डिक्शनरी में अपने। ठीक है, वी विल कवर इट लेटर। एक क्वेश्चन में और दे दूं, आई हैव गॉट 92.2% मार्क्स which is almost uh, almost 1.5 times greater than Ramesh and 2 times less than Ravi। ठीक है, ठीक है, ये दो पर आई वांट कि आप एक बनाओ एंड जस्ट क्लासिफाई दीज थिंग्स। इसका क्या क्लासिफिकेशन होगा, इसमें सारे वर्ड्स का, और इसमें सारे वर्ड्स का क्या क्लासिफिकेशन होगा। सो द व्यूअर्स फॉर वाचिंग ठीक है दिस वीडियो प्लीज टू ट्राई एट होम so that you will get more clarification. I'll put the I will explain it in tomorrow class if something is gone wrong. Okay, so the viewers who are watching this video, please do like, subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you.